प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसे किया जाता है? जो अपने से बड़ा है, अपने से श्रेष्ठ है। लेकिन हनुमान जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने धीर वीर हैं, इतने उच्च कोटि के राम भक्त हैं। क्या उस रामादल में हनुमान जी से सब बड़े थे, सब ज्येष्ठ थे? बोले नहीं, अंगद ही छोटा था। हनुमान जी का दर्शन यह है कि जो राम काज में लगा है वो हमसे श्रेष्ठ है। ए मेरे भाई, आज जब हम समाज में देखते हैं कुछ नहीं, लेकिन जाने क्या आदमी अपने को समझता है। यह कहीं नाई सबन कहूं माथा, अंगद ही छोटा था हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया है। प्रणाम करने में करने वाले पर कुछ नहीं जाता, जाता उसका है जो आशीर्वाद देता है। हमारे यहां लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो विषेविना तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। अपने से श्रेष्ठ को, माँ को, पिता को, गुरुजनों को जो नित्य प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और कुछ लोग फॉर्मेलिटी में प्रणाम करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी में। ए मेरे भाई, तो हनुमान जी ने आज सभी को प्रणाम किया और चल देते हैं। बाबा कहते कैसे चले? बोले जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी कैसे चले? बोले जिम अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी का बाण अमोघ है। राम जी के बाण की क्या विशेषता है? एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी को दूसरी बार बाण नहीं चलाना पड़ता। राम जी के बाण की दूसरी विशेषता क्या है? राम जी का बाण लक्ष्य की प्राप्ति करता है और लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद में राम जी के तरकस में आकर के सुरक्षित हो जाता है। आज दुनिया में 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर लक्ष्य का भेदन करने वाली मिसाइलें हैं। भारत के पास भी हैं, अन्य देशों के पास भी है, लेकिन ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसको लक्ष्य करके छोड़ा जाए और वो मिसाइल लक्ष्य भेदने के बाद में सुरक्षित बनी रहे। है कोई मिसाइल? कोई मिसाइल नहीं। राम बाण की विशेषता क्या थी? लक्ष्य को भेदने के बाद वे राम जी के तरकस में सुरक्षित वापस आता। हे मेरे भाई, मैंने पढ़ा है राम जी जब हाथ में धनुष लेते हैं तब एक दिखाई देता है, धनुष पर रख देते हैं तो वही 100 हो जाता है, जब खींच के संधान कर देते तो 1000 बाण हो जाते हैं। याज्ञवल कहते भरद्वाज जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांत चलो हनुमाना। आज हनुमान जी जा रहे हैं, तभी क्या हुआ? जल निध रघुपति दूत बिचारी,
पर्वत छिपा है। पहले इन पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर हुआ करते थे। इंद्र ने अपने वज्र से इन पर्वतों के परों को काट दिया और ये मैनाक पर्वत सागर में जाकर के छिप गया। आज सागर ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम्हारे मित्र का बेटा एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है, को सेवा करना चाहते हो तो कर लो। अब ध्यान देना, मैनाक पर्वत सागर में उठा और उसने निवेदन किया। अब इस मैनाक पर्वत की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? ये पर्वत सोने का पर्वत है। काहे का पर्वत है? सोने का पर्वत, स्वर्णिम पर्वत है। और दूसरी विशेषता क्या है? मैनाक पर्वत हनुमान जी के पिता पवन देव का मित्र है। आज स्वर्णिम पर्वत सामने आ गया। मतलब कथा का क्या निकला? भक्ति के मार्ग में लोभ बाधा डालता है और ज्ञान के मार्ग में क्रोध बाधा डालता है। आप कथा सुनने के लिए आ रहे थे, किसी का पर्स रास्ते में पड़ा, मिल गया, 1000-2000 रुपए थे उसमें। एक सज्जन कहेगा कथा में क्या करोगे जाकर के? कथा तो फल गई। लेकिन जो वास्तव में भक्ति की चाह रखने वाला है, भक्ति को पाना चाहता है, वो इन प्रलोभनों में कभी भी नहीं फंसता। हनुमान जी ने झूठी निष्कामता नहीं दिखाई और ना ये कहा कि मैं पिता के मित्र के संबंध को नहीं मानता। क्या किया? बोले हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हमें विश्राम कहाँ है। आज हनुमान जी चल देते हैं इधर लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मां। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पति आई कही के बाता, पति आई कही के बाता। आज सुरन कोई दीन आहारा, आज सुरन कोई दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, बचन कहे पवन कुमारा। राम काज फिर मैं आऊं, राम काज करी फिर मैं आऊं, राम काज करी मैं आऊं। सीता गई सुनि प्रभु इस नाम, सीता गई प्रभु इस नाम। तब तो बदन हनुमान जी से सुरसा आई आकाश मार्ग से। ये सर्पों की माता सुरसा नाम अहिन कै माता। इसने कहा हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले माता जी क्या उपासी हो? व्रत है, भोजन नहीं मिला। जिसको देखो लंका में खाने के लिए बैठा है, सबसे पहले संपाति मिला। बोले मोहि आहार
दीन जगदीशा, वो भी खाने की चर्चा कर रहा। सुरसा भी कहती खाएगी, आगे सिलिका वो भी खाएगी, लंकनी वो भी कहती है मोर आहार जहां लग चोरा। मतलब क्या है? आज हनुमान जी बोले सुनो, आपको खाना है खा लेना बाद में, लेकिन जय हो मंगलम। बोले गोविंद भगवान की। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे भरद्वाज विचार करना। हनुमान जी महाराज कहते हैं हम मां की खोज के लिए जा रहे हैं, और जैसे मां का समाचार ला करके हम प्रभु को सुना दें, वैसे ही आप हमें खा लेना। सुरसा परम विवेकी है, जान गई राम जी हैं भगवान, सीता है भक्ति। जब भगवान और भक्ति दोनों से ये युक्त हो जाएगा, तब इसे कौन खा सकता है? कौन इसे त्रास दे सकता है? सुरसा कहने लगी, सुरसा बोली बकवास छोड़, मन चीता अभी करूंगी मैं, मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको ये परमावश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमान जी ने कहा, अगर नहीं आप मानती हो तो खाना चाहिए तो खा लो। क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि जो जन भरते ही बदनों पसारा। एक योजन बदन माने मुख, एक योजन बराबर 4 कोस, और एक कोस में कितने किलोमीटर होते? 3 किलोमीटर। तो 4 योजन में 12 किलोमीटर। जैसे यहां से बदलापुर। हनुमान जी ने कहा कि हाय, हमने मुंह तो बहुत देखे, इतना भारी मुंह। हमारा आपका जरा सा मुंह होता है, दोनों दांतों के बीच में एक सीट चली जाती है। जरा सा मुंह होता है, 32 दांत होते हैं, और जिसका इतना भारी मुंह 12 किलोमीटर का, एक दांत होगा फिर 500 मीटर का गैप, फिर एक दांत होगा फिर 500 मीटर का गैप। एक मेरे भाई, हनुमान जी ने देखा इसने 1 योजन का मुख बनाया है, तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। हनुमान जी 2 के हुए तो वो 4 के हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूनी कवि रूप दिखावा। हनुमान जी निरंतर उत्तरोत्तर दूने होते गए। ए मेरे भाई, अब विचार करना, अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वो 4 हुए वो 8 हुई, वो 15 तो वो 30 हुए, वो 30 हुई वो 60 हुए, 30 हुई वो 60 हुए। सत योजन तही आनंद की रहा, 100 योजन का। हनुमान जी चाहते तो उससे भी दूना बन सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया।
कि अब दूना बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जीवन में छोटा बनना भी सीखो। डॉक्टर विनोबा भावे बहुत अच्छे विद्वान हुए, 50 पुस्तकें मिली हैं, 10-5 पुस्तकें मैंने उनकी देखी। डॉक्टर विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है, हमें उनका ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि जिसने जीवन में छोटा बनना सीख